हाय दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1000+ एमसीक्यूज डीसी मोटर पर, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम यूपी पीसीएल, एसएससी, जेई यूपी, ट्रिपल एससी, इसरो, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, बीएसएनएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी तरह के एग्जाम में आपके इलेक्ट्रिकल में काम आएंगे। इसलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी मोटर इज बेस्ड ऑन। डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी स्थैतिक बल, ऑप्शन सी लॉरेंज बल, ऑप्शन डी फैराडे का नियम। सही आंसर है लॉरेंज बल, और इसको शॉर्ट में कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर बल लगता है। क्वेश्चन 2, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन ए डीसी मोटर इज डिटरमाइंड बाय। डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है? ऑप्शन ए दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी लेंज का नियम, ऑप्शन डी फैराडे का नियम। सही आंसर है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और इसका शॉर्ट नोट है, यह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेन फंक्शन ऑफ योक इन डीसी मोटर इज। डीसी मोटर में योक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए धारा वहन करना, ऑप्शन बी हानि कम करना, ऑप्शन सी यांत्रिक सहारा व फ्लक्स पथ प्रोवाइड करना यानी मैकेनिकल रास्ता देना, ऑप्शन डी गति बढ़ाना। सही आंसर है यांत्रिक सहारा व फ्लक्स पथ। दोस्तों, मैं इसको हिंदी में सिर्फ आंसर दे रहा हूं, हालांकि मैंने जो ये वीडियो बनाया है दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में पढ़ते रहना। अगर अपना फीडबैक में एज ए कमेंट देना मुझे कि अगर इंग्लिश में बोलना तो इंग्लिश में बोल दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में बनाया इसको। हालांकि इंग्लिश वाले के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश ऑलरेडी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट आंसर है योक फ्लक्स के लिए कम रिलेक्टेंस पथ देना। क्वेश्चन 4, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मोटर इज। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन बी करंट घटाना, ऑप्शन सी आंतरिक एसी को डीसी में बदला यानी कि एसी को डीसी में बदलना, ऑप्शन सी कूलिंग यानी शीतलन। सही आंसर है जो कम्यूटेटर का काम होता है वो एसी को डीसी में बदलता है। इसको शॉर्ट नोट में हम कह सकते हैं एक दिशीय टॉर्क सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन डीसी मोटर। मोटर में कार्बन ब्रश का क्यों उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च चालकता, ऑप्शन बी कम लागत, ऑप्शन सी कम स्पार्किंग व स्वतः चिकनाई यानी लुब्रिकेशन, ऑप्शन डी अधिक मजबूती। सही आंसर है लेस स्पार्किंग एंड सेल्फ लुब्रिकेशन, कम स्पार्किंग व स्व चिकनाई। सही आंसर है कार्बन स्पार्किंग और घिसाव कम करता है। शॉर्ट नोट्स के रूप में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी मोटर बैक ईएमएफ इज। डीसी मोटर के स्टार्टर पर बैक ईएमएफ होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी सप्लाई के बराबर, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी आधा। सही आंसर है शून्य, और शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं प्रारंभ में गति शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन ए गति बढ़ाने हेतु, ऑप्शन 2 यानी बी दक्षता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी प्रारंभिक धारा सीमित करने हेतु, ऑप्शन डी हानि कम करने हेतु। ऑप्शन इसका जो सही है वो है प्रारंभिक धारा सीमित करने हेतु यानी कि सी, और इसका शॉर्ट में है अधिक करंट से बचाने हेतु हम स्टार्टर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्लक्स इनटू आर्मेचर धारा, ऑप्शन डी प्रतिरोध। सही आंसर है फ्लक्स इनटू आर्मेचर, यानी फाई को डिनोटेड करता है हमारा फ्लक्स, और आई ए जो डिनोटेड कर रहा है वो आर्मेचर धारा को कर रहा है, और इसका शॉर्ट आंसर है टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए यानी कि टॉर्क मल्टीप्लिकेशन आर्मेचर धारा। सही आंसर जो इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिकल लॉस इन डीसी मोटर। मोटर में यांत्रिक हानि कौन सी है? ए कॉपर हानि, बी आयरन हानि, सी वायु घर्षण हानि, डी बर्श हानि। सही आंसर है वायु घर्षण हानि।
क्वेश्चन नंबर 10, नाइन्थ का एक शॉर्ट आंसर जो आएगा वायु घर्षण से होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी डीसी का प्रारंभिक टार्क सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए शंट मोटर, सीरीज मोटर, बी सी कंपाउंड मोटर, डी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, या पृथक उत्तेजित मोटर। सही आंसर है सीरीज मोटर। और शॉर्ट में आंसर है करंट के साथ फ्लक्स बढ़ता है। दोस्तों मैं 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज बना रहा हूं और आपको सभी एग्जाम्स में यूपीपीसीएल हो या एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम होगा उसके लिए आपको 100% इसमें से क्वेश्चंस लगेंगे। इसलिए मैंने शुरू में 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। हालांकि पूरा क्वेश्चंस की वीडियो बनी हुई है, डेली बेसिस अपलोड होगा, शॉर्ट में भी और आपको फुल लेंथ वीडियो में भी। तो अपना फीडबैक देना कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कोई चीज एडिशनल ऐड करना तो जरूर बताना। थैंक यू सो मच।